आ जाओ। विकृत शरीरगत वात के कर्म। अगर वात विकृत हो जाएगी शरीर में तो क्या क्या होगा? चारक सूत्र 12वां अपन अध्याय पढ़ रहे हैं और उसके छठे प्रश्न का उत्तर है। क्या लिखता है? नानाविध विकारेर उत्पत्ति या नानाविध विकारेर उपतप्ति। शरीर अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित हो जाएगा। बल वर्ण सुखायुषाम उपघात। बल वर्ण और सुखायु का उपघात होगा। तो तुम मुझे ये बताओ किस चीज से बल वर्ण सुखायु की प्राप्ति हो रही थी? मैं आगे पढ़ाता हूँ, तुम लिख देना। मुझे लेट देगा वो, शो लेट करेगा 10 सेकंड। मनोव्याहर्षति। हर्ष उत्साह की योनि है प्राकृत अवस्था में। एक शब्द होता है व्याहत, ये मैंने आपको समझाया था ऋतुचर्या। व्याहत का मतलब होता है नाश, उसी से बना है ये शब्द व्याहर्षति। मन का जो हर्ष भाव है, खुशी, उसको कम करेगा। क्यों? क्योंकि हर्ष का उल्टा हो गया, आप लगभग ये मान के चलो कि दुख या विषाद की स्थिति। वातिक रोग है विषाद, ठीक। सर्व इंद्रियाणि उपहंति। सभी इंद्रियों का उद्योजक था, सभी इंद्रियों को सही से काम करवा रहा था प्राकृत अवस्था में। विकृत अवस्था में इंद्रियों का नाश करेगा। विनिहंति गर्भान। गर्भ को आकृति दे रहा था, अब गर्भ का नाश कर रहा है। और विकृत वात के कारण ही अबॉर्शन होता है, ठीक। क्योंकि वायु कुपित हो जाएगी तो वहां पर क्या कर देगी, जो गर्भाशय के साथ में गर्भ का संबंध है उसको तोड़ देगी। इसके संबंध में एक एग्जाम्पल भी मान सकते हो, जैसे आंधी आती है तो आम के पेड़ पे जो कच्चे आम होते हैं वो भी टूट जाते हैं, पके हुए तो इजीली टूट जाते हैं, उनका टूटना बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आंधी तूफान आ जाए, मतलब वात विकृत अवस्था में है, कच्चे फल होते हैं वो भी पेड़ से अलग हो जाए, ठीक वैसे ही माता से बच्चा परिपक्व होने से पहले ही अलग हो जाता है। तो गर्भ में विकृति करेगा, मतलब गर्भ का जो है गर्भाशय, उससे संबंध उसको ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा भी गर्भ में बहुत से विकार उत्पन्न करेगा, शारीरिक स्थान में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट आगे क्या लिखता है? भय शोक मोह दैन्य अति प्रलाप जन्नत। जनरली आयुर्वेद में जब कोई ज्यादा बकवास करता है उसको ऐसा बोल देते हैं इसकी बात कुपित हो रखी है, ये नहीं मानेगा या ये चुप नहीं होगा। या फिर कोई ज्यादा बोलता है तो अपन बोलते हैं कि वातल प्रकृति का आदमी है। फिर उसके बाद में आगे क्या कहता है? प्राणश्च उपनंदी। वहां लिखा था कि अगर बात सामान्य रहेगी तो व्यक्ति अपना जीवन अच्छी क्वालिटी की बेटर लाइफ जीता रहेगा। अब यहाँ प्राणों का उपरोध करेगी वायु अगर कुपित होगी तो इन चीजों में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कंफ्यूज होगा। अब जो कंफ्यूज होने वाली चीजें अब आएगी। अब शरीरगत कुपित और प्राकृत दोनों पढ़ ली, ठीक है। क्या आंसर करा तुमने? मात्रा पूर्वक भोजन आंसर जाएगा, सही है ना। मात्रा युक्त भोजन जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था, बल वर्ण सुखायुषाम लिखा। लोकगत वायु के प्राकृत कर्म पढ़ रहे हैं, मतलब अकुपित अवस्था को पढ़ रहे हैं। तो संसार के अंदर जब हवा ठीक चलती है, मतलब अपने सही दबाव से चलती है, आंधी तूफान सूखा अकाल बाढ़ ये सब नहीं आते। और जब हवा विकृत हो जाती है, वायु विकृत हो जाती है, तो सृष्टि पर जो जो क्रियाएं वायु के कारण होती है वो सभी डिस्टर्ब होती है। पहली लाइन धरणी धारणम, प्राकृत कर्म बता रहा हूं, मतलब अभी सामान्य अवस्था में वायु है। धरणी धारणम का सिंपल सा अर्थ ये है, एक मिनट चुप हो जाना, एक सेकंड।
यस, चलो आगे पढ़ते हैं। आवाज आ रही होगी ना? हाँ, आगे पढ़ रहे हैं। क्या कहता है? धरणी धारण। अब धरणी धारण का अर्थ है कि अगर वायु प्राकृत अवस्था में है तो पृथ्वी अपनी दूरी पर प्रॉपर रहेगी। पृथ्वी जो अपनी दूरी से हिलती है, भूकंप आते हैं। तो लिखा है ज्वलनो ज्वलनाम, आप सब जानते हैं अगर कुछ भी आपको जलाना है उसके लिए आपको क्या चाहिए? वायु। इसीलिए आप अगर निर्वात के अंदर कुछ जलाना चाहेंगे तो जलेगा ही नहीं। तो चीजें आराम से जिनको जलाना होता है या आग जलानी होती है आपको, वो जल जाती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती रहती है। आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गणानाम संतान गति विधान। संयमित और संपत गति में सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे सब सिस्टमेटिक वे में चलते रहते हैं। सृष्टिश्च मेघानाम, बादल समय पे बरसते। अपाम विसर्ग, पानी बहता है। प्रवर्तनम स्रोतसाम, अब ध्यान देना यहां स्रोत का अर्थ है झरने। अभी टुकड़ा है प्रवर्तनम स्रोतसाम है लोकगत वायु का प्राकृत कर्म, लोकगत वायु का विकृत कर्म, शरीरगत वायु का प्राकृत कर्म, शरीरगत वायु का विकृत कर्म। आपको ध्यान रखना है ये लोकगत वायु का प्राकृत कर्म है। यहाँ स्रोत शरीर वाले स्रोतों से तात्पर्य नहीं, ये झरने की बात कर रहा है। पुष्प फलानाम च निर्वर्तन, फूल और फल अपनी वृद्धि और पूर्णता को प्राप्त करते हैं वायु के कारण। उद्भेदनम च औद्भिदाना, जो नया अंकुरण होता है, ऐसा बोलते हैं ना कि बीज धरती के सीने को चीर के बाहर निकल जाता है क्योंकि उसमें उगने की ललक होती है। कहाँ एक छोटा सा बीज, कितनी बड़ी धरती, लेकिन उसके अंदर क्या है? उसको उगना ही है, उसको अंकुरित होना ही है और बीज अंकुरित हो ही जाता है। ठीक वैसे ही मैं बोलता हूँ कि जिसको पढ़ना होता है वो कभी से पढ़ना शुरू कर देता है। नहीं पढ़ने के हजार बहाने और नहीं पढ़ने की हजार वजह हो सकती है। बाकी जिसको पढ़ना होता है, आपने पहले भी कहानियां सुन रखी है कि जिसको पढ़ना होता है वो रोड लाइट में बैठ के पढ़ लेता है। तो 24 घंटे में अगर कोई 1 घंटे की क्लास लाइव नहीं अटेंड कर पा रहा है, उसका भी उसके पास एक्सक्यूज है। तो या तो उसकी स्थिति बेहद खराब है कि उसको चीजें चेंज कर पाने का मौका नहीं मिल रहा है, और या फिर वो आलसी है। ऐसा कहते हैं ना कि जिस काम को आप करना नहीं चाहते उसको बाद में करेंगे, ऐसा टाल देते हैं। बाद में पढ़ लेंगे, सेव्ड से पढ़ लेंगे, ये फैसिलिटी है, आप यूज कीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है अगर वैसे समझा जाए तो। लेकिन एज ए टीचर मैं कहूँगा कि आप जितना हो सके अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो बेटर रहता है, ओरिएंटेड रहते हैं आप। बाकी अगर वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप किसी कारणवश नहीं ले पा रहे, तो दूसरा ऑप्शन तो बेस्ट है ही है। फिर उसके बाद लिखा ऋतु नाम प्र विभागम, ऋतु में प्रॉपर चलेगी, अगर टाइम पे बारिश आएगी, टाइम पे सर्दी, टाइम पे गर्मी रहेगी। विभागो धातु नाम, अब यहाँ पे एक और गड़बड़, यहाँ धातु शब्द जो है वो रस आदि धातुओं के लिए नहीं है। ये स्वर्ण रजत ताम्र मतलब सोना चांदी तांबा मेटल्स, उनके लिए है कि प्राकृत वायु ही भूगर्भ में एक से दूसरी धातु के विभाजन में सहायता करती है। जैसे मिक्स्ड है, और बोलते हैं जिनको अपन एस। तो आप अगर हेमेटाइट लेंगे कि इसमें से आयरन निकालना है, तो साथ में और भी कई मेटल्स होती है। तो
तो धातुओं के विभाजन में भी किसकी आवश्यकता है? वायु की। ठीक, फिर उसके बाद में आगे आता है धातु मान संस्थान व्यक्ति। अब ये धातु भी मेटल ही है, शरीर वाली धातु, रसादी धातु वो नहीं है। धातुओं का मान करने के लिए, अब धातु का मान कर समझो किसी चीज को तोलना है, नापना है, मेजरमेंट करना है, उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? वायु। बीज अभिसंस्कारम, और यहां बीज अभिसंस्कारम मतलब बीज वही है, ये भ्रूण या गर्भ के अर्थ में नहीं है। ये सामान्य जो सीड्स होते हैं क्रॉप्स के, पेड़ पौधों के, उनकी बात कर रहा है। शस्य अभिवर्धनम, शस्य बोलते हैं फसल को, फसलों को बढ़ने के लिए चाहिए। और क्लेद उपशोषणम, उनको कब तक गीला रहना है, कब सूख जाना है। जैसे गेहूं है तो 3-4 महीने तक हरा रहता है, फिर वो सूखता है, तब उसका दाना अपने लिए यूजफुल होता है। फिर सूखे गेहूं को वो साफ करके उसमें दाना अलग करते हैं, और फिर उस दाने से आटा बनता, आटे से रोटी बनती। आगे लिखा है अवैकारिक विकारश्चेत्। इस तरह से अगर कोई विकृति का कारण नहीं है और बात अगर विकृत नहीं है, तो इस सृष्टि में अवैकारिक होने का कार्य करती है। अब इसको ऐसा समझ सकते हो कि इस सृष्टि में सभी चीजों को बैलेंस करके रखती है जो गति से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट लिखा थोड़ी, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या लिखता है, अगर वायु जो संसार में चल रही है वो कुपित हो जाए तो क्या होगा? संसारिक वायु के कुपित होने पर जो आपने वायु के कर्म पढ़े वो सब डगमगा जाएंगे। शिखरी शिखर अवमथनम, शिखरी शिखर का मतलब पहाड़, रेत के टीले। अवमंदन का मतलब टूटना, गिरना। जैसे आप सुनते हैं लैंड स्लाइडिंग, बारिश के टाइम पे होती, बारिश तूफान आएगा तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होगा। और जैसलमेर और इधर जो राजस्थान का ये वाला पार्ट है, रेगिस्तान वाला, यहाँ पे जब आंधियां चलती है गर्मी में तो एक टीला पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कैंपिंग कर रखी, वहां पे आप वहां पर गए घूमने के हिसाब से, तो आप देखेंगे इधर एक बड़ा सा टीला था, रात को सुबह उठे जब पता चला इधर आ गया। कैसा है? सारा आपके ऊपर से है, आगे आप उठोगे तब पता चल जाएगा। जो आपका टेंट होगा उसमें कम से कम 200-300 किलो आपको बालू रेत मिलेगी। फिर लिखा उन्मंथनम अहोकहाना, अहोकहाना से तात्पर्य है वृक्ष, पेड़ पौधों को तोड़ देती है, आंधी आती है, पेड़ गिर जाते हैं, है ना। उत्पीड़नम सागरानाम, सागर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है जब लोकगत वायु कुपित हो जाती है। सामान्य अवस्था में रहती है तो सामान्य लहरें उठती है, तो अगर कुपित अवस्था वाली लहरें होगी तो समुद्र का जो तट वाला इलाका है वहां बाढ़ आ जाएगी, डूबने लगेगा। उद्वर्तनम सरसा प्रतिसरणम अपागाना, और ये जो लाइनें हैं ये स्पष्ट बोल रही, देखो ये उल्टा चलाना, उद्पीड़नम सागर नाम यहां तक ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। उद्वर्तनम सरसा तालाबों के अर्थ में। प्रतिसरणम अपागाना, प्रतिसरणम के दो अर्थ ले सकते हो। एक तो ये ले सकते हो कि जो रास्ता है नदियों का या जल के स्रोतों का वो डाइवर्ट हो गया क्योंकि वो लीक कर गया, उससे और नई नई शाखाएं निकल गई। ठीक, कुल मिला के यूं समझो कि नदियों की और जो जल के स्रोत है उनकी दिशाएं चेंज हो गई। ठीक, आकंपनम च भूमि, भूकंप आ गया। फिर आगे क्या लिखता है, आधवनम अंबुदाना, बादल, आपने देखा होगा कि अखबार में था बादल फट गए तो वात की वजह से। इस तरह से बहुत सी जो सामान्य चीजें दुनिया में चल रही थी वो सब डिस्टर्ब हो गई। आगे लिखता है व्यापदनम च क्षणानाम ऋतुनाम, और 6 प्रकार के ऋतुओं में व्यापद उत्पन्न हो जाता है। या तो बारिश इतनी आएगी कि सब डूब जाएगा एक जगह, और दूसरी जगह ऐसे होगी जहाँ अकाल पड़ जाएगा। गर्मी के टाइम प्रॉपर गर्मी नहीं पड़ेगी, सर्दी के टाइम प्रॉपर सर्दी नहीं पड़ेगी, तो इसको ऋतु व्यापद बोलते हैं। जनपदोदंश वाले अध्याय में अपन विमान स्थान में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद आगे देख क्या लिखता है। अबे कहाँ चला गया? और देखो आगे क्या लिखता है, सस्यानाम असंघात, फसलें नष्ट हो जाएगी। भूतानाम च उपसर्गम, इन्फेक्शियस डिजीज फैल जाएगी, जैसे कोविड फैला था वो कुपितवात के कारण ही था, ड्रॉपलेट्स थे उसके अंदर वायु के कारण, इसलिए बोलते थे कि दूर रहे कोरोना वाले से, पीपी किट लगा रहे थे ताकि दूषित वायु अंदर नहीं जा सके। भावा नाम च अभाव करना नाम, भाव का अर्थ होता है जो चीज है, अभाव मतलब उसका नहीं होना, तो जो चीजें है वो नहीं होना मतलब उनका नाश होना। तो लाइट के खंभे गिर गए, टेलीफोन की लाइन गिर गई, है ना, पहले जो चीजें थी वो नहीं रही, क्यों? तूफान आया था। चतुर्युग अंत कराणाम मेघ सूर्य अनल अनिल विसर्ग, और ये कह रहा है कि चारों युगों का जब अंत होता है वो भी कौन करती है? विकृत लोकगत वायु ही करती है। तब ये बादल जो है ये सूर्य और अनल और अनिल, अग्नि, वायु, बादल और सूर्य, ये चारों मिलके और चारों युगों का क्या कर देते? अंत। तो ये लोकगत कुपित वायु के संदर्भ में। अब इनमें से कुछ भी आएगा तुम कर दोगे, मुझे पता है कि तो लोकगत कुपित है। तुम किस में कंफ्यूज हो सकते हो? शरीरगत प्राकृत और लोकगत प्राकृत, इनको जरूर ध्यान से देखना जब भी पढ़ो। जैसे धातु वाला आए तो समझना कि धातु शरीर वाली नहीं, स्रोतस आए तो समझना झरने के लिए बोल रहा है। वो जो पहले शरीरगत में पढ़े थे वो अलग बात थी, वहां वाले स्रोतस को या वहां वाले उसको मत समझना। समझ पा रहे हो ना मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो? अरे बोलो। ये बात समझ आ रही है ना तुमको कि किस वे में इंपॉर्टेंट है, क्या समझाना चाह रहा हूं? बात समझ आ रही है? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु के कर्मों का वर्णन। यहां वायु के पर्याय दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना। भूतानाम भाव कर्म प्लस अभाव कर्म, जिनका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उनका रहना और नहीं रहना डिपेंड करता है वायु। तो ये वायु का कर्म। सुख असुख योर विधाता, मतलब दोनों मिला के बोल रहा है। सुख और दुख दोनों का विधाता कौन? वायु। मृत्यु है, यम है, नियंता, कंट्रोलर है दुनिया का, क्योंकि जो भी चीजें चलती है वो सब किसके अंडर? इसके। प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्व रूपम सर्वज्ञ सर्वतंत्राणाम विधान, भावानाम अणु विभु विष्णु क्रांता। फिर उसका लिखा वायुर भगवान इति, वायु क्या है? भगवान है। ऐसी उपमा किसी और की आई है चरक या सुश्रुत में जहां किसी चीज को भगवान कहा गया? कोई बताना चाहेगा? जहां किसी चीज को भगवान कहा गया हो, ऐसा आपने कहीं सुना? सुश्रुत के अंदर आता है, वो बोलता है काल के लिए। यस, वेरी गुड। काल को क्या बोला जाता है? ईश्वर और भगवान। अब आते हैं मरीचि। मरीचि जो थे वो पित्त के बारे में सारा कुछ बताएंगे। मरीचि ने कहा, इस वायुर्विद वाले प्रश्न का मरीचि ने जो अपना विचार रखा, उनमें कहा वात के बारे में तो आप सब कुछ बता दिया, बहुत सही सही, जो भी बोलना चाहिए था आपने सब बता दिया। अब मुझे पित्त के बारे में बताने दीजिए। अब पित्त संबंधित संभाषा शुरू होती है अगले पेज पे, और ये क्वेश्चन है कि वात कलाकली अध्याय में पित्त से संबंधित वर्णन किस आचार्य ने दिया? तो आचार्य मरीचि ने। अब मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, मरीच जो है, मरीच क्या? काली मिर्च, श्वेत मरीच, और श्वेत मरीच जो होती है वो अलग होती है, असित मरीच या काली मिर्च बोलते हैं जिसको वो और वो उष्ण होती है, कटु होती है, पित्तवर्धक होती है। तो ये समझ में आ जाएगा, मरीच बराबर पित्त। मरीच कहते हैं अग्नि एवं शरीरे पित्त अंतर्गत है, कुपिता अकुपिता शुभ अशुभ करोति। शरीर के अंदर जो अग्नि है
वो पित्त है, और वो ही शरीरस्थ शुभ और अशुभ भावों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो ही कुपित और अकुपित अवस्था में क्रमशः विकार और स्वास्थ्य प्रदान करती है। कुपित अवस्था में होगा तो पैथिक विकार होंगे, अकुपित अवस्था में होगी अगर अग्नि या पित्त तो शुभ रहेगा, मतलब आरोग्यदायक। अब ये क्या क्या करता है देखो, तो इसने पेड़ में दिया है, मतलब अच्छा काम प्लस बुरा काम। पित्त क्या करता है, पक्ति में पक्ति, दर्शनम अदर्शनम, मात्रम अमात्रत्वम उष्णम, प्राकृत विकृत वर्ण, शौर्य भय क्रोध हर्ष मोह प्रसाद। ध्यान से देखो, ये पक्ति, ये अपक्ति, ये दर्शन, ये अदर्शन, ये मात्रा में और अमात्रा में उष्णता शरीर की, प्राकृत और विकृत वर्ण कॉम्प्लेक्शन, शौर्य भय, फिर क्रोध हर्ष मोह प्रसाद। क्रोध और हर्ष, क्रोध मतलब गुस्सा, हर्ष मतलब खुशी, मोह, मोह का मतलब होता है दो तरह समझ सकते हो इसको। मोह शब्द का अर्थ है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टाइप, है ना, और सब ओरिएंटेड टाइप, और प्रसाद का अर्थ है एकदम साफ साफ कोई चीज समझ पाना। ठीक, तो ये सारे भाव किससे संबंधित, पित्त, और पित्त के संदर्भ में सारी बात किसने बताई, मरीचि। याद रखना है जरूर से वात कला कली के संदर्भ। और ये मैं तुमसे पूछूं तो पक्ति से संबंधित कौन सा पित्त है, दर्शन से संबंधित कौन सा पित्त, शरीर की ऊष्मा और कलर से संबंधित कौन सा है, शौर्य भय क्रोध हर्ष प्रसाद, इनसे संबंधित कौन सा पित्त। तो पक्ति अपक्ति तो पाचक पित्त हो गए, दर्शन अदर्शन आलोचक हो गया, मात्रा अमात्रा उष्णतम और प्राकृत विकृत कौन सा। अरे बोलो कौन सा पित्त होगा, अरे बोलो कौन सा पित्त होगा जल्दी। मात्रा अमात्रा उष्णतम, बॉडी टेम्परेचर और बॉडी का कलर मैनेज करने वाला पित्त कौन सा हो सकता है। तुम सुन पा रहे हो ना मुझे, कौन सा, ये तो यस भ्राजक जो स्किन में रहता है वो, है ना। शौर्य भय क्रोध हर्ष, इसका संबंध बताओ तो मजा आ जाए। अगर इसका संबंध बता दो मन खुश हो जाएगा, सच बता रहा हूं। थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ आंसर, आगे पढ़ना है। साधक, कौन सा, साधक। चलो पढ़ने वाले बच्चे हैं मतलब सब, क्यों है वो समझ में आ जाएगा, आगे पढ़ोगे तो। अभी नहीं पढ़ाया तो नहीं समझ आएगा, जिनको नहीं आंसर आ रहा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो है बहुत बुद्धिमान, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको ऐसा लगता है सर आपकी क्लास में तो इतने सारे लोग जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता, तब तक तो आंसर आ जाता है। ऐसा नहीं है, उन लोगों ने पहले वो मेहनत कर ली है जो आपने नहीं की थी। जब आप मेहनत कर लोगे आप भी जवाब देने लगोगे। नेक्स्ट, कफ, और कफ के बारे में सब कुछ बताता है काव्य। तो मैं कैसे याद कर रखा है कि जैसे कफ है तो इसको आप KAPH ऐसे लिख सकते हो, तो KP, और नीचे भी कौन है KP, काप पे कप एक जैसा है ना। मरीचि काश्यप, वो मरीचि ने, आचार्य मरीचि ने पित्त के संदर्भ में और कफ के संदर्भ में आचार्य काप्य ने बताया। कप क्या बोला, सोम एव शरीरे श्लेष अंतर्गते कुपिता है कुपिता शुभ अशुभानि करोति। अब इसने डीपली उसकी लाइन मरीचि, इसने पित्त अंतर्गत अग्नि बोला था मरीचि ने, इसने बोल दिया सोम शरीर श्लेष अंतर्गत, तो अग्नि की जगह सोम हो गया और श्लेष अंतर्गत कर दिया पित्त के स्थान। इसने कहा शरीर के अंदर कफ से संबंधित सभी भाव जो सौम्यांश है शरीर का वो तय करता है, और वो कफ है, और वो अगर कुपित अवस्था में है तो वो अशुभ कर्म करेगा, और प्राकृत या अकुपित अवस्था में है तो शुभ कर्म करेगा। क्या क्या करेगा पेड़ में बताएगा, दृढ़ शिथिल, उपचय कार्य, उत्साह आलस्य, वृष्टा क्लीवता, ज्ञान अज्ञान, बुद्धि मोह। मोह मूर्ख के अर्थ में भी आता है क्योंकि
जो मूर्ख होगा वो ठीक से कोई बात समझेगा ही नहीं, कि ध्यान नहीं देगा। बुद्धिमान होगा सारी बात सुनेगा। तो दृढ़ता, शिथिलता, उपचय मतलब शरीर का बढ़ना, कार्य मतलब शरीर का घटना, उत्साह, आलस, वृषता, क्लीवता, ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि और मोह, ये सारे द्वंद्व किससे संबंधित है? कफ से। और लाइन ये आएगी कि वात गला कली में कफ से संबंधित विषयों पर या कफ के कर्मों पर किसने बोला? इन भाई साहब ने बोला काव्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कोई त्रिदोषों के ऊपर सारी पिक्चर है इनकी, आत्रेय पुनर्वसु ने इनको ज्ञान दिया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वो सब की तीनों दोष बहुत जरूरी है, तभी ये बल वर्ण सुखायोग को उत्पन्न कर पाते हैं। इसका काम तो ये था ना, सबको बुलाता था ये, फिर बेचारे वो बोलते थे अपने अपने ज्ञान के अनुसार, फिर उनकी बेइज्जती करता था। समझ रहे हो? चलो अब तुमको एक लाइन बताता हूँ इस चैप्टर से, 2015 में BHU ने पूछी थी। वो लाइन थी ये, गुणा षड द्विविध हेतु विविध कर्म यत पुनः। उसने कहा इस लाइन का रेफरेंस बताओ, तो अच्छे से याद थी, आंसर हो गया, डायरेक्ट लिख देना। गड़बड़ यही होगी जो मैंने पहले बताया, नीचे वो ऑप्शन देगा चरक सूत्र 12 सुश्रुत सूत्र ऐसे कुछ, फिर चरक के कोई एक दो, तो वात कला के लिए आते तुम सोचोगे वात कला के लिए में तो कहाँ होगा, वात के अंदर तो वात के गुण तो चरक सूत्र 1 में थे। वहां बुद्धि रखना, गुणा षडविध, और गुण किसने दिए? कुश ने, और कितने माने? 6। अब भले ही वो कुश ने दिए, पर आई तो इस चैप्टर में है ना वो बात, इसलिए लिख दिया गुणा षडविध। द्विविध हेतु भाई प्रकोप और शमन, फिर वायु चतुर्विध, 4 प्रकार की वायु, 2 प्रकार की शारीरिक, 2 प्रकार की लोकगत, 2 प्रकार की शारीरिक प्राकृत विकृत, 2 प्रकार की लोकगत प्राकृत विकृत। कर्म पृथक्यो पित्त कफ पित्त, यही तो पूरी संभाषा थी जो कल से पढ़ रहे हैं। तो इन लाइनों में से कोई भी आए आपको रेफरेंस याद रहना चाहिए कि चरक सूत्र 12 की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये अध्याय अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। अगला अध्याय शुरू करते हैं।